अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज हम इंशाल्लाह आज हम दोबारा अपना जो स्टडी का प्लान था वो दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो बीपीएससी पटवारी की तैयारी हम कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत इंतज़ार किया होगा और बहुत नुकसान भी हो रहा होगा, आप लोगों का टाइम ज़ाया हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह दिन में 2 वीडियोस मैं अपलोड करूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो, ठीक है। तो चलें, वीडियो को लंबा नहीं करते, शुरू करते हैं हम अपना पहला जो आज का सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एलिमेंट क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, जिसकी उर्दू है तजर्बागाहों में बनाए जाने वाले अनासिर, ठीक है। तो ऐसे अनासिर जो तजर्बागाहों में बनाए जाते हैं, ये नाम से ही जाहिर है, इसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी तजर्बागाह होते हैं वहाँ पे कुछ एलिमेंट, कुछ अनासिर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है। चलो पहला सवाल देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, एलिमेंट्स क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड। तो जो आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स अनासिर होते हैं, ठीक है, वो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सिंथेटिक सिंथेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सिंथेटिक। तो ये है टेक्नीटियम, ठीक है। टेक्नीटियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है, द फर्स्ट एलिमेंट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली वाज। तो ये है टेक्टेनियम। ये टेक्टेनियम जो है ये एक आर्टिफिशियली एलिमेंट था जो पहला पहला बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक एलिमेंट्स आर यूजुअली, तो ये है रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जो सिंथेटिक जो एलिमेंट बनाए जाते हैं तजुर्बा गांव में, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं ज्यादातर आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। चले अगला सवाल देखते हैं। टेक्टिनियम हैज एटॉमिक नंबर। तो ये इसका 43 नंबर है टेक्टेनियम का, ठीक है। अगर किसी ने केमिस्ट्री अगर ये सही पढ़ी है तो ये उसको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। Which device is used to create synthetic element? तो ये है पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ये कहता है विच डिवाइस, ये कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है यूज टू क्रिएट सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो सिंथेटिक एलिमेंट्स को बनाने के लिए तो जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेड एलिमेंट। तो ये है अमेरिक्यूम। अमेरिक्यूम लफ्ज है अमेरिक्यूम, ठीक है। ऑप्शन सी। अच्छा, प्लूटोनियम वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन। तो ये हुआ था यूएसए में। यूएसए में प्लूटोनियम जो है वो हुआ था फर्स्ट प्रोड्यूस, यानी फर्स्ट उसने बनाया था, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर, अगला जो सवाल, एटॉमिक नंबर ऑफ प्लूटोनियम इज 94। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा कि जो ये टेबल चार्ट है ना एटॉमिक नंबर का, इसमें से आपने मेन मेन चीजें थोड़ी थोड़ी देख लीजिए। मेन मेन चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं वो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोशिश करें कि मुझे वो उसका कमेंट बताएं। अगर समझ नहीं आ रही तो उसमें चार्ट को आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़े बहुत उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, नेपटूनियम हैज एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर के बारे में बहुत आएगा। इस जो टॉपिक है एलिमेंट्स क्रिएटेड, इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, इस तरह के वो आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेपटूनियम हैज एटॉमिक नंबर तो 93 है इसका। अच्छा, सिंथेटिक एलिमेंट्स आर मोस्टली फाउंड इन। तो ये है लेबोरेटरीज में, ठीक है, जैसा कि पहले बताया था। अच्छा, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर। तो जो धुआं पैदा करने वाली चीज होती है उनमें उनमें क्या होता है? अमेरिक्यूम। अमेरिक्यूम होता है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, क्रियम, क्रियम इन नेम्ड इज नेम्ड आफ्टर। तो ये है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के बाद जो है नाम आया था क्यूरी, क्यूरी, ठीक है। सॉरी, क्रियम। अच्छा, क्रियम हैज एटॉमिक नंबर तो है 96। विच एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर अमेरिका, ठीक है। तो ये है अमेरिक्यूम। अमेरिक्यूम, ठीक है। जो मतलब एलिमेंट अमेरिका के नाम पे बनाया गया था तो वो है अमेरिक्यूम, ठीक है। अच्छा, एंस्टेनियम। एंस्टेनियम इज नेम्ड
आफ्टर, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एक आपको तो पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था। उसने बहुत सारे तजुर्बात किए थे, उसने लॉ बना दिए थे बहुत सारे, तो ये उसी के नाम पे था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो लफ्ज है इंस्टेनियम, इंस्टेनियम ये लफ्ज है अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ इंस्टेनियम इज 99। अच्छा, फर्मियम, फर्मियम वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, तो ये कहाँ हुआ था? हाइड्रोजन बम एक्सप्लोशन में हुआ था। ये एक मतलब डिस्कवर्ड हुआ था। ये फर्मियम जो है, ये फर्मियम जो है डिस्कवर्ड हुआ था जहां पे हाइड्रोजन बम एक्सप्लोशन की जा रही थी, तो वहां पे ये चीज दरियाफ्त हो गई थी, ठीक है। अच्छा, फर्मियम हैज एटॉमिक नंबर, तो ये 100 है। मोस्ट सिंथेटिक एलिमेंट्स बिलोंग्स, ये बिलोंग टू विच सीरीज, तो ये है एक्टिन, एक्टिनिटीज, ठीक है। अगला सवाल है विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 95, तो ये है अमेरिक्यूम, अमेरिक्यूम का एटॉमिक नंबर है 95, याद रखना है। अच्छा, लॉरेन, लफ्ज है लॉरेन, लॉरेन, इनको डबल डबल करके पढ़े, लॉरेन क्यूम, लॉरेन क्यूम इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है लॉरेंस, ये लॉरेंस के ऊपर नाम बनाया गया था। अच्छा, द एटॉमिक नंबर ऑफ लॉरेन, लॉरेन क्यूम, तो जो है 103। अच्छा, सिंथेटिक एलिमेंट्स बाय वन, इसको बाय वन पढ़ेंगे, बाय वन। अच्छा, यूरेनियम आर कॉल्ड, तो ये ट्रांसर रेनियम, क्या लफ्ज है? ट्रांसर रेनियम, ट्रांसर रेनियम, तो ये है एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांसर रेनियम एलिमेंट्स, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसर रेनियम, ट्रांसर रेजियम एलिमेंट, तो ये है नेप्टूनियम, नेपच्यूनियम, ये लफ्ज लफ्ज है नेपच्यूनियम, असल में लफ्ज है नेपच्यून, ये नेपच्यून से निकला गया है। जो नेपच्यून एक हमारा निजाम शमसी का एक सैयारा भी है जिसको नेपच्यून के नाम से जानते थे हम, तो ये है नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, ये सारे अंग्रेज के नाम है। रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड एक नाम है, ठीक है, रदरफोर्ड, ये उसी से निकला हुआ है। हैज एटॉमिक नंबर, तो ये है 104 इसका, ठीक है। अच्छा, डब नियम, डब नियम, डुब नियम, डब नियम जो भी पढ़े इसको, इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है दुबना, रशिया, दुबना रशिया, ठीक है, ये वहां से निकला गया इसका, ठीक है। अच्छा, सी बोर्जियम, सी बोर्जियम इज नेम्ड आफ्टर, तो ग्लेन टी सी बोर्ज, क्या लफ्ज है इसका? जो राइट ऑप्शन है ग्लेन टी सी बर्ज। अभी आप कह रहे होंगे कि ये इतने वर्ड मुश्किल दे दिए तो ये वर्ड हैं ही ऐसे, ये इस तरह के आते हैं। विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 106, तो ये है आपका सी बोर्जियम का, सी बोर्जियम का, ठीक है। अच्छा, बोहरियम हैज एटॉमिक नंबर, लफ्ज है बोहरियम, बोहरियम हैज एटॉमिक नंबर, तो 107 है। अच्छा, हैसियम, हैसियम इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है जर्मन स्टेट हेस, हेसी, हेसी, ठीक है, वहां से निकला गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हेसियम इज 108। अच्छा, मेट मेटनेरियम इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है लाइस या लिसी मेटेरियम, मेट नियर, मेट नियर, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटनेरियम इज 109। अच्छा, डर्म, लफ्ज है डर्म, स्टे स्टेडियम, डर्म स्टेडियम लफ्ज है, इसको तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। डर्म स्टेडियम, स्टेडियम नहीं पढ़ना है, स्टेडियम है, ठीक है। हैज एटॉमिक नंबर 110, ठीक है। इनको सिर्फ जहन में रखना है आप लोगों ने बस। अच्छा, रोंजेनियम, लफ्ज है रोंजेनियम, रोंजेनियम, अभी आप पढ़ेंगे टी किधर गया, तो टी यहाँ पे उड़ गया, ठीक है। तो रोंजेनियम इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है विलियम रोंजन, ये इसने बहुत बड़ा काम किया था, इसने एक्सरे बनाए थे, ठीक है। वही एक्सरे जो आजकल हमारे हड्डी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर इन चीजों को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ रोंजन, रोंजनियम इज 110, 111,
ट्रिपल वन, ठीक है। अच्छा, कॉपरनिशियम, कॉपरनिशियम इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है कॉपरनिकस। अच्छा ठीक है, कॉपरनिकस। कॉपरनिशियस भी पढ़ ले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे आप वावेल अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपरनिशियम इज, तो ये 112 है। अगला है निहोनियम वाज डिस्कवर्ड इन जापान। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ निहोनियम इज तो 113। अच्छा, मॉस्कोवियम हैज एटॉमिक नंबर, तो 115 है। टेनेशियन टेनेशियन हैज एटॉमिक नंबर 117 है। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे कि ये इस तरह के क्वेश्चन है, अभी क्या करें, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्गेनिशियन ऑर्गेनिशियन हैज एटॉमिक नंबर, तो ये है 118। अच्छा, ऑर्गेनिशियन इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है साइंटिस्ट साइंटिस्ट यूरी ऑर्गेनिशियन के नाम पे इसका ये रखा गया था एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नाम। अच्छा, सिंथेटिक एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट लेबोरेटरीज मेड एलिमेंट्स हैव, तो शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, which synthetic element is used in न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम है, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक एलिमेंट्स आर जनरली अनस्टेबल होते हैं। सिंथेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, वो एक जगह पे टिकते नहीं हैं, वो हिलते जुलते रहते हैं, मतलब कि इस तरह कहने का मकसद है, ठीक है। चलें, अगला सवाल है, विच एलिमेंट डज नॉट अक्यूर नेचुरली, तो ये है टेक्नेटियम। ये नेचुरली नहीं बनते, ठीक है, नेचुरली ये नहीं उभरते, नहीं बनते, ठीक है। एलिमेंट्स हैव अबव एटॉमिक नंबर 92 आर कॉल्ड, तो ये है ट्रांसर ट्रांसर एनिक ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये हम वो लफ्ज है ना, ट्रांसफर, ये इस तरह के, ये लिखे ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक एलिमेंट्स आर मोस्टली यूज्ड इन रिसर्च एंड मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो ये है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो एलिमेंट है, उसको कैंसर के मरीजों पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक एलिमेंट्स आर क्रिएटेड बाय, तो ये है बम्बार्डिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं, तो बम्बार्डिंग न्यूक्लियाई में इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट सिंथेटिक एलिमेंट्स आर फाउंड इन, तो ये है लेबोरेटरीज ओनली, यानी कि ये लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं सिंथेटिक एलिमेंट। विच सीरीज कंटेन्स मोस्ट सिंथेटिक एलिमेंट्स, तो ये है एक्टिनिडी एक्टिनिडीज, ठीक है। अगला जो वर्ड है, एटॉमिक नंबर 118 बिलोंग्स टू ऑर्गेनिशियंस के, उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है। सिंथेटिक एलिमेंट्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, तो ये है 20th सेंचुरी में ये बनाए गए थे, 20वीं सदी में बनाए गए थे। विच एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर रशिया, तो ये है डबनियम, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आज के इसका, तो द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक एलिमेंट्स इज, तो ये है साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये सिंथेटिक एलिमेंट ये बनाया गया था, ठीक है, इसका मकसद ये था, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए ये बनाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें। कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखें, और मेरा अभी तक अगर किसी ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0346883177, ठीक है। तो आप उसमें मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।